चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो हमने पिछले क्लास में दो कॉन्टिनेंट को कवर किया है जो कि है अफ्रीका एंड एशिया। आज हम लोग चले चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की ओर। अगर आप ये कंट्री को अच्छे से देखें, लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू इट। तो देखिए, ये अगर आप कंट्री को थोड़ा अच्छे से देखें तो कहीं ना कहीं दो कंट्रीज आपको नीचे नीचे मिल जाएंगे। एक है ये वाला जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। एंड देन इसके नीचे एक छोटा सा कंट्री है जिसको कहते हैं साउथ अमेरिका, ठीक है। तो इंडियन मैप जो आप अगर ज्योग्राफी का किताब या फिर एटलास आप पकड़े हुए हैं तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं, या फिर एक वेबसाइट है। वेबसाइट का वेबसाइट का नाम है आपका maps-of-india.com, ठीक है। एक अच्छा खासा वेबसाइट है अपने पास, ठीक है। तो उसका नाम है MAPS, मैप्स ऑफ इंडिया, INDIA, maps-of-india.com। वहाँ पे अगर आप रेफर करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मैप्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपना क्लास की ओर। तो नॉर्थ अमेरिका देखिए एक नॉर्दर्न कंटिनेंट है वेस्टर्न हेमिस्फीयर का। तो हमने ग्लोब को डिवाइड किया था दो भागों में। एक तो मान लीजिए कि ये अपना ग्लोब है। ग्लोब में एक था अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक था अपना साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो रीजन था ये था अपना इक्वेटर, ठीक है। ये इक्वेटर है। इसी प्रकार हम लोग ग्लोब को अगर हम लोग इधर काट दें वर्टिकली, देन इस साइड आपका बन जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इस साइड आपका बन जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। कंप्राइजिंग देखिए उसमें बहुत सारे खास स्टेट्स हैं जो कि हम लोग उसका नाम सुने हुए हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, सेंट्रल अमेरिका, कैरिबियन, ठीक है। तो ये सब है। और इसमें लोअर रेंज ईस्टर्न सेंट्रल प्लेन्स है। क्लाइमेट इसका जो है इसका थोड़ा सा वेरी करता है बिकॉज ड्यू टू इट्स लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। तो लैटिट्यूड इसका 7 डिग्री नॉर्थ से 84 डिग्री नॉर्थ है, एंड लॉन्गिट्यूड 20 डिग्री वेस्ट से 120 डिग्री वेस्ट है। तो इसको हम लोग और रेफर नहीं करेंगे, हम लोग रेफर नहीं करेंगे बिकॉज हम लोग इसको पिछले बार अंडरस्टैंड कर लिए हैं, समझ लिए हैं कि एक्चुअल में इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किस तरह से मापा गया है। एरिया अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स 16.3% ऑफ द वर्ल्ड का वो एरिया रखता है। एशिया कितना रखता है दोस्तों? एशिया लगभग 21% के आसपास रखता है, ठीक है। तो उसको एक बार थोड़ा सा आप रेफर करिए तो आप पता चल जाएगा। पॉपुलेशन 529 मिलियन है। एंड मेजर डेजर्ट्स देखिए इसमें चिहुआहुआन, कोलोराडो, मोजावे, सोनोरॉन। तो आपको अगर ये सब चीज़ खोजने में दिक्कत आ रहा है तो क्या करना है, जस्ट दोस्तों आपको आपको डाउनलोड करना है यहाँ पे फिजिकल मैप। ये पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। पॉलिटिकल मैप में आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये कनाडा है, ये अलास्का है, ये मैक्सिको है, ठीक है। देन आप अगर फिजिकल मैप डाउनलोड करेंगे देन उसमें आपको डेजर्ट्स, स्ट्रेट्स अच्छा से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिजिकल मैप से आप उसको रिलेट करके आप उसको खोज सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं मेजर लेक्स में क्या क्या है। लेक सुपीरियर, तो लार्जेस्ट स्वीट वाटर लेक है वर्ल्ड का, लेक सुपीरियर। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये लार्जेस्ट स्वीट वाटर, मीठा पानी, ठीक है ना। एक है खारा पानी, जैसे कि सॉल्ट लेक होता है, तो वो खारा पानी है। देन डेड सी, डेड सी भी जो है आपका वो भी खारा पानी है, ठीक है, DEAD, डेड सी। और हुरॉन, मिचिगन, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, ऑन्टारियो, ये सब क्या है, कुछ कुछ लेक्स हैं। चलिए इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो मैप में अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये गल्फ में हम लोग आएंगे तो जब मेजर रिवर्स में आपका आएगा मिसिसिपी, मिजूरी, सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, कोलोराडो, हडसन, पोटोमैक, ओहियो एंड एटसेट्रा। ओशियंस में अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ अलास्का, बेरिंग सी, हडसन बे। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसको याद कैसे रखना है। देखिए उतना याद नहीं रखना है। जनरली अगर आप मैप पकड़ेंगे तो आपको आसपास बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका है ब्यूफोर्ट सी, गल्फ ऑफ अलास्का, ब्रिस्ट बे, बेरिंग सी, ठीक है। तो आधा चीज आपको हडसन बे, लेब्रांड सी, बैफिन सी, तो आधा चीज आपको यहीं से ही आपको मिल जाएगा। प्लस अगर नीचे तरफ मैप में देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी मैप के ऊपर मैक्सिको सिटी के ऊपर से क्रॉस करके जा रहा है,
ठीक है। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। तो मैप से रेफर करके आप जितना याद रख सकते हैं उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो इसके लिए आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, जस्ट मैप को एक बार रेफर करिए, जो जो कंटिनेंट्स, जो जो जगह यहाँ पे दिया गया है उसको एक बार स्टडी करिए, ठीक है। देन हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ एक है मैकक्लिन एंड डेथ वैली। तो मैकक्लिन जो है वो 6194 मीटर है एंड डेथ वैली जो है वो -85.9 मीटर है। तो ये सी लेवल का कंपैरिजन में। स्ट्रीट्स में बेरिंग स्ट्रीट है। चलिए दोस्तों बेरिंग स्ट्रीट को लोकेट करते हैं। अगर आप ये मैप देखें तो ये जगह में आपको बेरिंग स्ट्रीट मिलेगा। जस्ट एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका जो है उसके बीचों बीच कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट है बेरिंग स्ट्रेट, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्लस आपका इसमें और एक स्ट्रेट दिया गया है जो कि आपका लुसेंट जीके में नहीं है, बट आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा है, ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। आइलैंड्स में ग्रीनलैंड, बैफिन, विक्टोरिया, न्यू फाउंडलैंड, क्यूबा, जमैका एंड हाइती। माउंटेन्स में कौन कौन से हैं? रॉकीज, एपालेचियन, ब्रूक्स, कुस्कोलविम, अलास्का रेंज, कैस्केड रेंज, कोस्टल रेंज, सियारा नेवाडा, सियारा मैड्रे। ठीक है। प्लेट्यूज में उसी तरह देखें तो कोलंबिया प्लेट्यू, कोलोराडो प्लेट्यू, मैक्सिकन प्लेट्यू एंड कैनेडियन शिल्ड। तो एग्रीकल्चर देखिए, वो जो रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है, तो थोड़ा सा ट्रॉपिकल प्रोडक्ट्स हमको मिलेगा, ये याद रख लीजिए। टेम्परेट रीजन है, थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड्स में भी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, तो टेम्परेट रीजन में भी वहां आपको मिलेगा। टेम्परेट क्लाइमेट में सीरियल्स, टोबैको, शुगर, बीट, पोटैटो एक्सेट्रा। मिनरल्स में आपको कोल, पेट्रोलियम, आयरन, मैंगनीज मिल जाएंगे। इंडस्ट्रीज में देखिए शिप बिल्डिंग है जो कि ऑक्युपाइड बाय रेड इंडियंस, ना मेनली बाय व्हाइट्स विथ मेनी ब्लैक्स इन द साउथ। तो कुछ कुछ इंडस्ट्रीज है शिप बिल्डिंग में। इंपॉर्टेंट सिटीज इसका क्या क्या है? देखिए यूएसए का बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज है, प्लस आप देखेंगे अलास्का, ये सब में अगर मिलजुला के हम देखें तो बहुत से सिटीज नजर आ जाएंगे। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, बोस्टन, चिकागो, डलास, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, डेट्रॉइट, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। और क्लाइमेट देखेंगे तो देखिए इसमें दिया गया है एक्सटेंडिंग टू विद इन 10 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड ऑफ बोथ द इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल। नॉर्थ अमेरिका का जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें एंड सवाना है, तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट बनता है। सवाना फॉरेस्ट जो है इसमें बहुत सारे एनिमल का लाइफ यहाँ पर रहता है, सवाना फॉरेस्ट, ठीक है, बिकॉज द रेन फॉरेस्ट है एंड इट होल्ड्स मैनी मैनी वेराइटीज ऑफ वाइल्ड लाइफ उसमें बहुत सारे हैं। Lowland of Central America to areas of permanent ice cap besides subarctic and tundra climate। ठीक है, तो ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका के बारे में। चलिए अभी हम लोग देखते हैं साउथ अमेरिका के बारे में, बट बिफोर दैट लेट अस टेक लेट मी जस्ट डाउनलोड द फिजिकल मैप, द पॉलिटिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका, ताकि हम आपको दिखा पाए। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, हम लोग अभी डाउनलोड हम लोग अभी देख रहे हैं, ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये आपका है साउथ अमेरिका का कंटिनेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको रेफर करते हैं इसके साथ। साउथ अमेरिका में हम लोग लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब आप थोड़ा सा बुक से रेफर कर लीजिए। एरिया देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 12% है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं 16.3% था, इसमें आपको 12% एरिया ले रहा है वर्ल्ड का। पॉपुलेशन भी 386 मिलियन है। ओशंस में अटलांटिक, पैसिफिक एंड कैरिबियन, तो ज़्यादा बड़ा ये चैप्टर नहीं हो रहेगा साउथ अमेरिका का, उतना खास नहीं है, ठीक है। उसमें यूएसए था, प्लस उसमें बहुत सारे फिजिकल जोग्राफिकल फीचर्स हैं, बट इसमें उतना कम है, ठीक है। इसमें अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड कैरिबियन सी मिल जाता है।
तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशन है, ये वाला जो रीजन है अटलांटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, और बीचों बीच यहाँ पे आपको कैरेबियन सी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंट्री आप देख सकते हैं, इसको पूरा घेरा गया है, दोनों चारों साइड से घेर दिया गया है, जो कि अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन है। ठीक है ना। तो ये जो वेबसाइट है ये फ्री वर्ल्ड मैप्स डॉट नेट है, इसमें से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं मैप्स। ठीक है, चलिए हम लोग अपना रेफर करते हैं। हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एकोंकागुआ, जो कि 6960 मीटर है, एंड लोएस्ट पॉइंट है वेल्डेस पेनिन। ठीक है, तो ये सी लेवल से है, इसीलिए इसको माइनस में दिया गया है, वो गड्ढा है सी लेवल के नीचे से। स्ट्रेट में स्ट्रेट ऑफ मैंगलन, लेक्स है आपका लेक माराकाइबो, लेक टिटिकाका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम से, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। आइलैंड्स भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, गलापागोस आइलैंड, फाकलैंड, टाइरा डेल फ्वेगो। एंड माउंटेन्स में एंडेस माउंटेन्स फेमस रहते हैं। प्लेट्यूज में प्लेट्यू ऑफ बोलिविया, प्लेट्यू ऑफ इक्वाडोर। डेजर्ट्स में अटाकामा डेजर्ट्स, पेंटागोनियन डेजर्ट्स। रिवर में अमेजोन, ओरिनोको, पारागुए, पाराना, उरुग्वे। एंड इंपॉर्टेंट सिटीज में आपका बन जाता है बुइनोस एयरेस, रियो de जेनेरो, मॉन्टेविडियो, क्विटो, सैंडिगो, लापाज, लिमा, बोगोटा। तो लापाज, पेरू, ये सब चीज, वालपराइजो, sao paulo, बेलेम, काराकास, मनाउस। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट सिटीज जो है वो आपको थोड़ा सा तो याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पाम्पास जो है, पाम्पास ये आप अगर देख सकते हैं, पाम्पास ये जो एरिया है ये आपका ग्रीनरी का एरिया है। ठीक है, ग्रीनरी का एरिया है पाम्पास। नेक्स्ट आपका है बोलिविया, पेरू। पेरू का जो कैपिटल है वो आपका बन जाता है लापाज। एक मिनट दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बन जाता है, एक है आपका पेरू, देन ब्राजील, सुरीनेम। ठीक है, तो ये जो है, आप इसको अगर मैप को आप अटलास में देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल जाएंगे। एक बार मैप को ही पढ़िए। ग्रीन चको, पेंटागोनिया, ये देखिए एंडेस माउंटेन्स रेंज है लेफ्ट साइड में, ये वाला जो रीजन है ये आपका एंडेस माउंटेन का रीजन है। ये पूरा साइड में आपका जो दिया गया है ये एंडेस माउंटेन है पूरा। ठीक है, बगल में ये चीज़ आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे चिली करके एक जगह है जो भी फेमस है। देन फाल्कलैंड आइलैंड्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आइलैंड्स में आपको यहाँ फाल्कलैंड आइलैंड्स मिल जाएगा, टेरा डेल फ्वेगो, ये सब हम लोग पढ़ लिया है इसको। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैप को रेफर करिए, जो जो पॉइंट्स दिया गया है उसमें उसको आप थोड़ा सा स्टडी करिए, तो आपका ये बहुत अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, तो उतना टेंशन लेने का चीज़ नहीं है, और कितना पॉपुलेशन है क्या नहीं है उसको उतना स्टडी नहीं करना है, वो उतना ज़रूरी भी नहीं है। प्लस उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी उतना याद नहीं रखना है। बट देन जोग्राफिकल फीचर्स जो है आपको, जैसे कि हो गया माउंटेन रेंजेस, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रेट्स, एंड हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट्स, एंड ओशियंस। ओशियंस तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, खैर ठीक है ना। तो वो सबको याद रखना है। प्लस इंपॉर्टेंट सिटीज़ को थोड़ा थोड़ा सा आपको याद रहना चाहिए कि हाँ ये सिटीज़ मेरा ये कंटिनेंट में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में। चलिए तब तक टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।